नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर की एसपी वंदिता राणा के निर्देशानुसार शहर में 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एरिया डोमिनेशन के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और एक संदिग्ध को धारदार हथियार के साथ दबोचा। पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी। अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देशानुसार शहर में 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत शहर में अवैध धंधों, NDPS, नकदचनी, चोरी समेत विभिन्न अपराधों पर रोक लगाने के लिए अजमेर पुलिस की ओर से विभिन्न टीमों का गठन किया गया, जो सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। इसी को देखते हुए अजमेर कोतवाली थाना पुलिस की ओर से 5 दिन तक कार्यवाही के तहत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। थाने के थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपी के निर्देशानुसार एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस द्वारा कुल 17 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें कुल 24 पुलिस जवान सम्मिलित हैं। इन टीमों ने शहर के कुल 22 स्थानों पर दबिश दी है, जिसके तहत धारा 151 के तहत कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी संदिग्ध गतिविधियां पाई गई थी। साथ ही एक बदमाश को धारदार हथियार के साथ पकड़ा है। कहा कि पुलिस द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन के तहत बदमाशों की धरपकड़ की जाएगी। वहीं धरपकड़ के लिए राजकोप ऐप का भी उपयोग लेकर बदमाशों को धर दबोचा जा रहा है। श्रीमान महानिदेशक पुलिस संस्थान जयपुर के आदेशानुसार और श्रीमान एसपी साहब अजमेर के निर्देशन में दिनांक 25 अगस्त से लेके और 31 अगस्त तक एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है, जिसके अंदर हमारी टीमें निकलती है सुबह 5 बजे और अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर, जैसे संपत्ति संबंधी अपराध, दारू का अपराध का धंधा करने वाले लोग और NDPS का धंधा करने वाले लोग और चोरी, नकबजनी, इस तरह के जो अपराध करते हैं, जो चालानशुदा अपराधी है, उनके हम कर जाते हैं, दबिश करते हैं। उसके अलावा हमारे जो प्रकरणों में जो वांछित मुलजिम है, उनको भी हम लेके आते हैं। और इसी कार्रवाई के दौरान हमने दिनांक 25 से लेकर आज तक 26 तारीख को हमने 4 टीमें गठित की है, जिनमें हमारे 17 टीमें गठित की है, जिसमें 24 लोग थे हमारे। इन टीमों ने हमारी कार्रवाई करते हुए 22 स्थानों पर दबिश दी और दबिश देकर हमने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया 26 तारीख को और लगभग 17 जगह हमने लोगों को चेक किया। उनके फोटो, जो हमारा राजकोप पर एक हमारा ऐप चलता है, उससे फोटो मिलान करते हैं। फोटो मिलान करने पर उस व्यक्ति का हमें मालूम भी चल जाता है कि ये व्यक्ति अपराधी है या इसके खिलाफ मुकदमे है, उसका उपयोग हम करते हैं। और हमने 5 HS अब तक हमने चेक किए हैं। HS को हम थाने पर लाते हैं, मुस्तान नोट बनाते हैं और उसको पाबंदी की कार्रवाई करते हैं। हमने अब तक 3 दिन की कार्रवाई में 5 लोगों को हमने 151 में गिरफ्तार किया है, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। इसी दौरान कल हमारे जो आईओ काम कार्रवाई कर रहे थे, तो एक व्यक्ति के पास में धारदार हथियार मिला। उसका नाम था अरबाज अली पुत्र अनीस। उसको हमने आर्म्स एक्ट में बंद किया है और उसके खिलाफ हमने कार्रवाई। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परिसर में सुविधा के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व भामाशाह गुरप्रीत सिंह की ओर से विश्वविद्यालय को 5 ई-रिक्शा भेंट किए गए हैं। इन ई-रिक्शाओं का संचालन विश्वविद्यालय परिसर में भवन से भवन तक छात्रों को शैक्षणिक कार्य हेतु आवागमन के लिए निःशुल्क कराया जाएगा। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों की सुविधाओं के लिए निःशुल्क ई-रिक्शा सेवा की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व भामाशाह गुरप्रीत सिंह की ओर से विश्वविद्यालय को 5 ई-रिक्शा भेंट किए गए। इन ई-रिक्शाओं का संचालन विश्वविद्यालय परिसर में भवन से भवन तक छात्रों को शैक्षणिक कार्य हेतु आवागमन के लिए निःशुल्क किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने इस अवसर पर गुरप्रीत सिंह का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह पहल न केवल क्लीन एंड ग्रीन कैंपस के उद्देश्य को सशक्त करेगी, बल्कि बाहर से आने वाले छात्रों के लिए भी आवागमन को आसान बनाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व छात्र का यह योगदान अन्य छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। कुलगुरु प्रोफेसर अग्रवाल ने यह भी घोषणा की है कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई एसोसिएशन का पुनर्गठन किया जाएगा, ताकि विश्वविद्यालय के विकास में प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों के सहयोग को संस्थागत स्वरूप दिया जा सके। भामाशाह गुरप्रीत सिंह ने कहा कि वृहद परिसर में विशेषकर सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में छात्र, खासकर छात्राओं को होने वाली कठिनाइयों को देखकर उन्हें ये सेवा देने का विचार आया। कार्यक्रम में कुलगुरु प्रोफेसर अग्रवाल और गुरप्रीत सिंह ने ई-रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर सेवा का शुभारंभ किया। अंत में कुल सचिव प्रिया भार्गव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों के कार्य में भी पीछे नहीं रहता है।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण रहित पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए और छात्रों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय ने आज एक नई शुरुआत की ऑटो रिक्शा चलाने की। इस हेतु जो हमारे पूर्व छात्र हैं उनको मोटिवेट किया गया। इसी में से एक छात्र गुरुप्रीत, जो इस विश्वविद्यालय के पूर्व में विद्यार्थी रहे, उन्होंने निर्णय किया कि वो विश्वविद्यालय को इस हेतु 5 ऑटो रिक्शा प्रदान करेंगे। इन ऑटो रिक्शा को विश्वविद्यालय परिसर में चलाया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी बाहर से आने वाले विद्यार्थियों एवं यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को आपस में विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन एवं अन्यत्र विभाग जाने में असुविधा नहीं हो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं गुरप्रीत सिंह मेजर कॉन फरीदाबाद से हूँ। मैं इस एमडी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र रहा हूँ। सन 2000 में मैंने एमबीए पास किया था और इस साल मेरे 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और भगवान ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मैंने इस बार 5 ई रिक्शाज जो हैं वो कैंपस के लिए मैंने समर्पित किए हैं। मैं पहले भी यहाँ आया था तो मैंने देखा कि जो महिला छात्र थे उनको आने जाने में काफ़ी गर्मी और जो बरसात के टाइम में दिक्कत आती थी, तो इसलिए मैंने 5 रिक्शा जो हैं वो यहाँ दिए हैं। और मैं बाकी सब जो पूर्व छात्र हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि अपने सामर्थ्य के अनुसार वो भी यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन करें। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के वैशाली नगर स्थित द टर्निंग पॉइंट पब्लिक स्कूल में 29 अगस्त को जादूगर आंचल म्यूजिकल शो का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए आज जादूगर आंचल की ओर से एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह शो 1 माह तक के लिए आयोजित होगा, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जादू का आनंद ले सकेंगे। अजमेर के वैशाली नगर स्थित द टर्निंग पॉइंट पब्लिक स्कूल में 29 अगस्त को जादूगर आंचल मैजिक शो का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए आज जादूगर आंचल की ओर से एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए जादूगर आंचल ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की और बताया कि ये भव्य आयोजन 1 माह तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 7:30 बजे शो आयोजित होगा। शनिवार और रविवार को 3 शो आयोजित होंगे, जो 1 बजे, 4 बजे और शाम 7:30 बजे होंगे। बताया कि दर्शकों की सुविधाओं को देखते हुए एडवांस बुकिंग की भी सुविधा है। साथ ही बुक माई शो पर भी ऑनलाइन शीट उपलब्ध रहेगी।
जादूगर आंचल ने बताया कि ये ऐसा शो है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए आयोजित हो रहा है, जिसमें सभी आनंद से प्रफुल्लित हो उठेंगे। उल्लेखनीय है कि जादूगर आंचल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित लिम्का बुक एवं द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर उदयपुर निवासी है। पिछले 27 वर्षों में जादूगर आंचल ने भारत के 17 राज्यों एवं अनेक विदेशी मंचों पर 15,000 से अधिक सफल प्रस्तुतियां दी है। लाखों दर्शकों का मनोरंजन व मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नमस्कार, मैं जादूगर आंचल हमारे राजस्थान की ही रहने वाली हूँ। अजमेर में हम लास्ट टाइम जब आए थे 2007 में आए थे, तो 18 साल के अंतराल के बाद एक बार पुनः हम अजमेर आए हैं। इस बार हमने एरिया जो लिया है वो थोड़ा आउटर एरिया लिया है, वैशाली नगर, जो मेन सिटी से थोड़ा दूर है। इस बार क्या होगा, शो टाइमिंग्स वैसे कल से हमारे शो शुरू हो रहे हैं 29 अगस्त से। सोमवार से शुक्रवार एक ही शो रहेगा शाम 7:30 बजे, और शनिवार और रविवार को 3 शो रहने वाले हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7:30 बजे। टिकट्स वेन्यू पे भी चालू है और बुक माई शो पे भी अवेलेबल है। अब रही बात हमारे शो में क्या होगा, नया या पुराना। देखिए, जादू की जब भी बात करते हैं तो अक्सर एक जो छवि लोगों के माइंड में है कि जादू केवल बच्चों के लिए है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। जादू पूरे परिवार के लिए, और मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा ज़रूरत जादू पे यकीन करने की हम बड़ों को है, क्योंकि बच्चे तो फिर भी अच्छाई में, उम्मीदों में जीते, हम बड़े थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर रहते हैं। तो खैर, हमारे शो में क्या क्या नया होने वाला है, तो यहाँ पर बहुत कुछ जादू ऐसा होने वाला है जो आप लोगों के साथ जादू होगा। लाइक पुराने जो जादू है, हवा में उड़ाना, गायब करना, कटना, जुड़ना, वो सारी चीज़ें तो हैं ही है, नो डाउट। हमने उस चीज़ को डिनाई नहीं किया, उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया, बट उसके साथ साथ नया किस्म का जो जादू है, जैसे आप अपने मन में क्या सोच रहे हो वो हम आपको मंच पर पढ़कर बताएंगे। आप में से कोई भी हो सकता है। टेलीपैथी जो हमारे शो का वन ऑफ द बेस्ट एक्ट रहा है, कि 2 लोग जिसमें हम एक के साथ, उन दोनों के बीच में ऐसा एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं कि एक के साथ जो कुछ भी होता है वो दूसरे को महसूस होता है, बिना किसी भी फिजिकल कनेक्शन या किसी भी चीज़ के। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत नया जादू है। नेक्स्ट, जो ऑडियंस हमारा शो देखने आती है, हम उनमें से किसी को एक को हिप्नोटाइज करके उनको स्टेज पर डांस भी करवाते हैं। तो इस टाइप के कई सारे जो मैजिक है जो आप लोगों के साथ होने वाले हैं। तो जादू आप केवल देखेंगे नहीं, ये जादू में आप जादू महसूस करने वाले हैं। अजमेर जिले के आसपास के गांवों के किसान फसल मुआवजे की मांग को लेकर हाथों में खराब फसल लिए जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग की। नसराबाद, सरवाड़, बोराड़ा समेत कई इलाकों से किसान एकत्रित होकर खरीफ की फसल के खराब होने की मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। अजमेर जिले के आसपास के गांवों के किसान फसल मुआवजे की मांग को लेकर हाथों में खराब फसल लिए जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजे की मांग की। नसीराबाद, सरवाड़, बोराड़ा समेत कई इलाकों से किसान एकत्रित होकर खरीफ की फसलों के खराबा को लेकर मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खरीफ की फसलों जैसे जवार, बाजरा, सोयाबीन आदि अतिवृष्टि की वजह से 80% तक खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान हो रहे हैं और कई तरह की आर्थिक तंगियों का सामना करने को मजबूर हैं। किसानों ने कलेक्टर से मांग की है कि इस पूरे फसल खराबा की रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि देकर आर्थिक संबल प्रदान करे। किसानों ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनियां किसान क्रेडिट कार्ड से सीधी प्रीमियम राशि ले लेती है, परंतु फसल खराब होने के बाद मुआवजा राशि देने में आनाकानी करती है। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि खेतों में फसल उत्पादन नगण्य है, जिसकी वजह से वे बेहद परेशान हैं। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा राशि देकर आर्थिक संबल प्रदान करने की मांग की है। नसीराबाद, सरवा, टाटोटी, बोराड़ा सभी तहसीलों के किसान एकत्रित हुए हैं। हमारी जो खरीफ फसल में मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास जो भी फसलें बोई थी वो अतिवृष्टि से, लगातार वर्षा से नष्ट हो गई। लगभग खराबा 80% से भी ज्यादा है। तो हम राज्य सरकार से कलेक्टर के माध्यम से मांग करते हैं कि तत्काल स्पेशल गिरफ्तारी करा के इनमें कितना खराबा हुआ उसकी रिपोर्ट खराबा रिपोर्ट 7D के तहत खराबा बनाया जाए और हमें किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जो बीमाधारी किसान है उनको मुआवजा दिया जाए। बीमा कंपनियां हमारे किसान क्रेडिट कार्ड से सीधा प्रीमियम राशि तो काट लेती है और फसल खराब होने पे आनाकानी करती है। तो अब की बारी वो नहीं चलेगा, वो धांधली नहीं चलेगी और खेतों में क्रॉप ही नहीं है तो क्रॉप कटिंग किसकी कराओगे? उत्पादन नगण्य है। देख लो आप, ये 60 दिन की पक जाती है, आप देख रहे हो इसमें एक भी दाना है क्या पका हुआ? किसान मर चुका है। तो हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से, आपदा विभाग से, नेशनल डिजास्टर विभाग से, स्टेट डिजास्टर विभाग से किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए। तो 21 दिन में मुआवजा मिलेगा। 21 दिन छोड़ के 3 साल हो गए, कुछ मुआवजा कुछ नहीं मिला। 50% किसानों को मुआवजा देती है सरकार, 50 को नहीं देती है। बराबर रखो,
जैसे है ना 12 हेक्टर है, 2 हेक्टर है, 3 हेक्टर है, उस हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो हम तो बोलते हैं 21 दिन नहीं 1 महीने से डालो। मोदी जी तो ऊपर से आदेश देते हैं, कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं और तो किससे है ये पसंद। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।